अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी दोस्तों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, इंटरजेक्शंस। जी दोस्तों, इंटरजेक्शंस को उर्दू में कहते हैं हुरूफे फजाइया। ये इंटरजेक्शंस जो हैं ये छोटे छोटे अल्फाज होते हैं। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? आर स्मॉल वर्ड्स, ठीक है। ये छोटे छोटे अल्फाज होते हैं, ठीक है। विदाउट एनी रियल ग्रामेटिकल वैल्यू। इसका मतलब ये है कि ये इंटरजेक्शन जो हैं वो ना तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करते हैं और ना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इंटरजेक्शंस को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो दूसरे हैं वो ना तो इनको बना सकते हैं और ना ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को बनाने में हेल्प करते हैं। इट मीन्स कि ये टोटली आज़ाद हैं, ये अपने आप में अकेले हैं। देखिए, जब हमें कोई खुशी, गम, तकलीफ होती है, मायूसी, फ्रस्ट्रेशन होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो हम कोई ख़ास लफ्ज़ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं हुर्रा, हम मैच जीत गए हैं। खुशी में कहते हैं ना हुर्रा, हुर्रे, या डैम, या आप बोलते हो वेल डन। इस तरह के अल्फाज जो आप बोलते हो इनको कहते हैं इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस जो हैं ये इमोशंस को जाहिर करते हैं, ये जज्बात को, ये फीलिंग्स को शो करते हैं, ठीक है। आइए इनके एग्जांपल्स ले लेते हैं। हुर्रे, I won the match. हुर्रे, मैंने मैच जीता, ठीक है। ये हमारी खुशी को जाहिर कर रहा है। यहाँ पे हुर्रे क्या है? यह है इंटरजेक्शन, ठीक है। आगे देखें, डैम, आई मिस्ड द ट्रेन। डैम, मैंने ट्रेन मिस कर ली। यहाँ पे डैम जो है ये हमारा इंटरजेक्शन है जो डिसअपॉइंटमेंट को या फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रहा है। यहाँ पे ये जो था ये टू एक्सप्रेस फीलिंग्स प्लीज्ड, ठीक है, यानी खुशी के जज्बात को जाहिर कर रहा है। और डैम जो है ये टू एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट या फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये अल्फाज जो हैं ये हमारे खुशी, गमी, गुस्से, नाराजगी को शो करते हैं। जैसे अब देखें, जब हम किसी को चुप करवाना चाहते हैं तो हम कहते हैं श्श्श, करते हो ना आप, मुंह पे आप उंगली रख के उसे करते श्श्श, ठीक है। आप उसे कहते हो ना बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, श्श्श, करते हो ना आप, आवाज निकालते हो मुंह से। प्लीज डोंट टॉक, प्लीज मत बोलो ड्यूरिंग द लेसन। प्लीज डोंट टॉक ड्यूरिंग द लेसन। यहां पे जो है ये हमारा क्या हुआ? इंटरजेक्शन के लेसन के दौरान मत बोलो। आप मुंह पे उंगली रख के किसी को मना करते मत बोलो, करते हो ना।
तो यहाँ पे जो हम अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी को चुप करवा रहे हैं, आस्क पीपल टू बी क्वाइट, ठीक है, लोगों को चुप करने के लिए आप यहाँ पे ये बोल रहे हो, टू आस्क द पीपल टू बी क्वाइट, कि चुप रहो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा हुआ इंटरजेक्शन। इसके अलावा आप जब आपको सर्दी लगती है, ठीक है, करते हो ना आप, ठीक है, आप ब्र करते हो, तो यहाँ पे इट्स कॉल्ड टुडे, इट्स कॉल्ड टुडे, यहाँ पे ब्र जो है ये इंटरजेक्शन है। ये क्या कर रहा है, ये टू एक्सप्रेस फीलिंग कोल्ड, ये सर्दी को महसूस करने को जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे अल्फाज जो खुशी, गमी, तकलीफ या किसी भी डिसअपॉइंटमेंट या फ्रस्ट्रेशन या एंगर, उनको जाहिर करने के लिए जो अल्फाज बोले जाते हैं उनको कहते हैं इंटरजेक्शंस। अब आपको समझ आ रही है ना कि ये देखें, हमने जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच किए उनमें इस तरह के कोई लफ्ज इस्तेमाल हुए थे नहीं ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इंटरजेक्शंस जो हैं वो ना तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करते हैं और ना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो इंटरजेक्शंस को मॉडिफाई करते हैं। ये टोटली आजाद हैं, ठीक है, यानी ये अपने आप में अकेले वर्ड्स हैं, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं, और काइंडली लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए लेसन के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।